हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। ये हमारा बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमने इतिहास देख लिया है, पॉलिटिकल साइंस भी देख लिया है और फिजिक्स का भी क्वेश्चन कुछ देखा है, बिहार का स्पेशल भी कुछ देखा है। तो ये हमारा बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस सीरीज में जीव विज्ञान से क्वेश्चन, जो कि जीव विज्ञान से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। हर एग्जाम्स में ज़्यादातर जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी जीव विज्ञान से क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में, हम सारे देखेंगे। एक ही वीडियो में देख लेंगे क्योंकि 106 क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी किया स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छा लगेगी कि बीपीएससी किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और किस हिसाब से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है डार्विन। ऑप्शन नंबर डी हमारा डार्विन हो जाएगा राइट आंसर। डार्विन जी ने लिखा था पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो मानव तंत्र में जो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक हमारा इसमें एस्पिरिन, पेनिसिलिन दोनों हो जाएगा। तो इसमें एक से अधिक हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा एंटीबायोटिक राइट आंसर। पेनिसिलिन में एंटीबायोटिक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो हमने अभी पीछे आपको बताया जो कार्बोहाइड्रेट है वो चावल में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें से चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन हमारा कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान है उसे हम कीट संवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में हम आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो लौंग है वो पौधे के शुष्क पुष्प कली होती है, उससे से हमारे लौंग प्राप्त होता है हमें। तो ऑप्शन नंबर डी हमें हो जाएगा राइट आंसर। पादप कली है, तो पादप कली क्या है? पादप कली एक भूर्णीय टहनी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक भूर्णीय टहनी राइट आंसर। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नमक युक्त जो मिट्टी में उगते हैं पौधे उसे हम हेलोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो मरुस्थल में उगते हैं इसे हम जीरोफाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ ईईजी में निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जो है उसमें वो निगरानी करता है हमारा मस्तिष्क का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मस्तिष्क हो जाएगा राइट आंसर। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्परिवर्तन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा लैंगिक जनन हो जाएगा राइट आंसर। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से किसका उत्तरदायी है? तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में
जो हम उत्तरदायी होता है वो होता है हमारा डीएनए। डीएनए से क्या होता है, जो जीव की कोशिकाएं हैं उनमें अनुवांशिक का जो लक्षण है उससे हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो डी हमारा इसमें अनुवांशिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्लाइकोजन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 70% पानी, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन हमारा के है जो कि प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैलिफेरल कहते हैं? तो एग्रोकैलिफेरल हम कहते हैं विटामिन D2 को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा विटामिन D2, राइट आंसर। मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ भंडारित होती है? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो यकृत में भंडारित होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यकृत हो जाएगा राइट आंसर। ये बीपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे लिखा था कि बीपीएससी ने कब ये क्वेश्चन पूछा। हर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गलत बताना है। तो रेटिनॉल है जो कि जीरोफेथेलियस होता है। टेकोफेरेल ये बेरी बेरी रोग होता है। तो टेकोफेरेल विटामिन ई का नाम है और इससे हमारा बेरी बेरी रोग नहीं होता। बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी से होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत है ये। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस युग में सुमेल नहीं है? तो कौन सा मतलब कि गलत है? तो विटामिन B1 संतरा से प्राप्त होता है। संतरा ज़्यादातर विटामिन सी से प्राप्त होता है। तो विटामिन सी संतरा का स्रोत है। विटामिन डी में कॉड यकृत तेल से बनता है, तो ये हमारा हो जाएगा सही। विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल है, तो ये भी हमारा सही है। विटामिन के अल्फा फैक्का है, तो ये सही है। तो इसमें विटामिन बी में भी संतरा का थोड़ा बहुत स्रोत है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा सी में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत संतरा का स्रोत विटामिन B1 भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा इसमें सही। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे B12 कहते हैं, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा राइट आंसर। B12 को उसमें कोबाल्ट होता है, तो हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में जो रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? जब आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते होंगे तो वो जो मशीन होता है वो सिस्मोग्नैमोमीटर होता है। तो हमारा सी हो जाएगा सिस्मोग्नैमोमीटर। इससे रक्त दाब का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो विक्र है उससे जो प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है वो 1200 सीसी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विटामिन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन है इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन भी है, हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? तो जो हार्मोन का नाम है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने में भूमिका निभाती है। तो हमारा डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो हमारा थायरोक्सिन में है, जो कि इसमें इस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, थायरोक्सिन। सी हमारा विटामिन थायरोक्सिन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन सी हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ये देखिए बीपीएससी ने 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, ये 16 में पूछा है, 16 में 4 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। साइंस के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा राइट आंसर। ये भी पीएससी ने 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 बार पूछा है। प्रकाश संश्लेषण का उपतोत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो उपतोत्पाद है वो ऑक्सीजन होता है, तो हमारा बी हो जाएगा O2 राइट आंसर। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा है जो कि एटीपी में बदल जाती है वो क्लोरोप्लास्ट में, तो हमारा बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा राइट आंसर। भ्रूण किस में होता है, तो भ्रूण बीज में होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बीज हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो प्रतिजैविक औषधि में हमारा सल्फागोनियड भी हो जाएगा और क्लोरोफेनिकोल भी हो जाएगा, तो हमारा ये दोनों हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा राइट आंसर। टाइफाइड तथा क्लारा विशिष्ट उदाहरण है, तो टाइफाइड और क्लारा होता है वो जलजन्य रोगों से, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जलजन्य रोग हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषांतन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो मनुष्य में एल्फाटॉक्सिन खाद्य विषांतन द्वारा जो रोग होता है वो अंग प्रभावित होता है वो यकृत होता है, जिसमें हमारा यकृत आगे देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में यकृत है, तो हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। 2 बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो मनुष्य के जो लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा और तिल्ली दोनों में होता है, तो हमारा विटामिन इसमें एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। ओकोजीन संबंधित है, तो ओकोजीन है जो कि कर्क रोग से संबंधित है, कर्क रोग को हम कैंसर कहते हैं, तो कैंसर रोग को कर्क रोग कहा जाता है, तो एकोजीन जो संबंधित है वो कैंसर रोग से है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो रक्त कैंसर को रोकथाम करने के लिए जो हमारा रेडियो समस्थानिक है वो कोबाल्ट 60 हो जाएगा और फास्फोरस 32 भी हो जाता है, भाई ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयनिक विकिरण है जो इससे कर्क रोग क्या है उत्पन्न भी हो सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है, तो हमारा सी हो जाएगा विटामिन क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है वो प्रणाली का स्वपोषी क्रिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी बीपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो जो शरीर का तापक्रम है वो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। हाइपोथैलेमस ताप भूख प्यास सब नियंत्रित करता है, तो हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो वही क्वेश्चन घुमा के फिर से पूछते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हाइपोथैलेमस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैगिंग जनन के आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से, ब्लेडिंग से, क्रोमोजेम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, तो हमारा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी लैगिंग जनन के आनुवांशिक विचरण होता है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए को किसने अंतःप्रात में बनाया, तो अंतःप्रात में डीएनए को आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ये भी बीपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ होते हैं वो हो जाते हैं हमारे माइक्रोप्लाज्मा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा माइक्रोप्लाज्मा है जो कि एक छोटा जीव है जो स्वयं के विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, तो हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा विषाणु या वायरस हो जाएगा राइट आंसर। बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो आह्वान है जो कि HIV एड्स के लिए प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी HIV एड्स हो जाएगा राइट आंसर। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो सर्वप्रथम जो मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहुक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा ल्यूवेनहुक राइट आंसर। कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व वायु प्रदूषण होता है। जो कण होता है वो तत्व क्या है? वायु प्रदूषक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संवहनी या वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनी पौधे में जो पानी ऊपर जाता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा जाइलम टिश्यू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 37 डिग्री भी आप मान सकते हैं। तो हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो सर्वदाता मतलब जो सबको दे सकता है रक्त वो होता है O नेगेटिव। O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है और AB पॉजिटिव होता है जो सबसे ले सकता है। तो ये डोनर होता है और ये एक्सेप्टर होता है। तो हमारा इसमें डोनर के बारे में बोल रहा है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होना चाहिए O नेगेटिव होना चाहिए। इसमें अगर नेगेटिव भी रहता नेगेटिव प्लस पूछे तो नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और कौन सा ग्रुप ब्लड ग्रुप सबसे रक्त ले सकता है? तो वो AB प्लस हो जाएगा। ये सबसे रक्त ले सकता है। ये एक्सेप्टर होता है सबसे लेने वाला। तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जो हड्डियों की पढ़ाई आती है वो ऑस्ट्रियोलॉजी के थ्रू आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑस्ट्रियोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। केशरुक रज्जु में कितनी हड्डियां जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो केशरुक रज्जु में जो हमारा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 2 और जो विकसित होते दांत वो हमारे 20 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो 20 दांत है वो हमारे जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? अस्थियां या हड्डियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां या हड्डी होती है। तो हमारा 28 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हमारा। जिसमें क्या जो हमारा 28 हड्डियां उसमें से कहाँ कहाँ होती है? कपाल में 8 होती है, मुख में 14 होती है, कंठिका में 1 होती है और कान में 6 हड्डी होती है। और कान की जो स्टीपेज हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो पैर की हड्डी जो हमारे मनुष्य के शरीर में होती है वो खोखली होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा खोखली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियां की संख्या कितनी होती है? तो 206 ही होती है 20 वर्ष की आयु में। तो हमारा इसमें 206 किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो ऐसा नहीं पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले जो चपटे दांत है वो कृतक जिसे इंसीजर कहते हैं ये क्या है? मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निक्टिटेटिक पर्दा है जो कि अवशेषी अंग है। कर्णपाली के कर्नाभ मांसपेशियां और बर्मी फॉल अपेंडिक्स ये सब क्या है? अवशेषी अंग है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में
उत्तरदायी पदार्थ होता है। तो जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है वो एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एंजाइम हो जाएगा राइट आंसर। निम्न विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म की स्वस्थ रखने में ज़रूरी होती है। तो जो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन वो होता है विटामिन सी। हमारा विटामिन सी का जो सबसे ज़्यादा स्रोत अच्छा है वो आंवला होता है और विटामिन सी है जो कि खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिन अम्ल। रत एक टॉफी करके एक ट्रिक है जिससे कि विटामिन की ये एक ट्रिक है। इल्यूलिन प्राप्त होता है। तो इल्यूलिन एक प्राप्त होता है टहनिया की जड़ों से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। इल्यूलिन है जो कि टहनी होती है उसकी जड़ से प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% जो अधिक सेल में पाया जाता है वो पदार्थ है जल। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एवं जीवाणु थे। तो 3.5 लाख वर्ष पूर्व थे प्रोटोजोआ जीवाणु। तो इसमें 3.5 लाख वर्ष पूर्व किसी में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई तो भी नहीं है तो इसमें हमारा ई हो जाएगा, अगर होगा तो ई हो जाएगा राइट आंसर। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है जो कि अंडवाहिनी में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो क्रोमैग्नन मनुष्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। क्रोमैग्नन मनुष्य को आधुनिक पुरुष का पूर्वज कहा जाता है। विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और उसे हम म्यूटियोलिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यूटियोलिज्म राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो केशुरक रंजु में होता है स्पाइनल कोड में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा स्पाइनल कोड राइट आंसर। विकास का कारण है। तो विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होना। तो ये विकास का कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का काम है। तो कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो प्रयोग में गैस लाई जाती है उसका नाम है हमारा एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बी और सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा इसमें राइट आंसर एक से अधिक। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति जो पौधा मिलता है इन दोनों में होता है, मतलब बीज से और तना से। तो हमारा इन दोनों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बीज और तना को काट से और बीज से जो पौधे प्राप्त होते हैं वो माँ पौधे की भांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि? तो जल में अगर मछली रहती है तो वो जिंदा इसलिए रहती है क्योंकि वो जल से सांस लेती हैं और अगर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता तो वो सांस नहीं ले पाती। इस वजह से मछलियाँ बाहर पानी से आने के बाद मर जाती हैं। तो उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है। तो ये हमारा नहीं होगा कारण, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्राप्त होता तो वो मरती ही नहीं। उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है ये भी नहीं है, वह श्वास नहीं ले पाती है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मछलियाँ क्या जल में श्वास ले पाती हैं और बाहर श्वास नहीं ले पाती हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को हम आवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी जो कॉलोनी के सदस्य थे वो एक दूसरे को गंध से पहचान लेते हैं।
ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा होती है धातु में, हमारा ऑप्शन नंबर होना चाहिए इसमें लोहा। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया है उसे हम डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जब बोलता है कि डॉक्टर को डायलिसिस करवाना पड़ेगा तो मतलब कि खून का शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। तो ये बीपीएससी ने 2000 और 2001 में 2 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा ये राइट आंसर। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है, वायरस के कारण एड्स रोग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा विषाणु या वायरस हो जाएगा राइट आंसर। और HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो वायरस इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, तो वायरस मतलब विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन दोबारा पूछा है, एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु या वायरस के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा? तो वही एड्स हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि वर्धनता मतलब होता है ब्लड कलर विजन होता है, जिससे कि हरा रंग, नीला रंग, हरा, रेड और ब्लू में फ़र्क नहीं कर पाता है इंसान। तो वर्धनता मतलब कि कलर विजन होता है, तो ये किस स्त्रियों की तुलना में पुरुष को अधिक होता है। ये किस कारण होता है? तो ये है कि उसमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता है लड़कियों में एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं और पुरुष में वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं, एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं पुरुष में। लड़कियों में इसमें जो प्रधानता है उसमें ये इसलिए लड़कियों में ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पुरुष में एक एक्स क्रोमोजोम और एक्स वाई पाए जाते हैं और लड़कियों में एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो इसलिए पुरुष में ये ज़्यादा होती है। आप इससे समझ सकते हैं स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों में 2 एक्सेस क्रोमोजोम होते हैं, लिंग निर्धारण क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें एक एक्स जो वर्धनता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोजोम उस संतुलन कर देता है। इस तरह महिलाएं केवल वाहक का कार्य करती हैं, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है वो एक पेड़ से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए जो उर्वरक का प्रयोग करेंगे वो नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो धातु का आयन पाया जाता है वो हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा। सारे देखिए बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप ये ध्यान देते हुए जाइएगा। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे एवं पेड़ों का जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस को पौधों और पेड़ों का खाना पकाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो पुष्प होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो सिक्रोआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्रोआ राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन आया है, एस्पिरिन है तो यह एक पेड़ से प्राप्त होता है और ये एक एंटीपायरेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एंटीपायरेटिंग हो जाएगा राइट आंसर। किस वनस्पति में खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो आपको पता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा
सोयाबीन हो जाएगा राइट आंसर। सोयाबीन सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में होता है। तना काट आमतौर में किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट कर आमतौर से जो प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है वो हमारा गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता है गन्ना ये है, इसमें बीच में जो होता है पोल जिसे कहते हैं, उसे काट करके रोप दिया जाता है, तो ये क्या प्रवर्धन के प्रयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी गन्ना हो जाएगा राइट आंसर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रफलेशिया है जो कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो ऑप्शन नंबर बी रफलेशिया हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो अरविंद खुराना को जिन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो डॉक्टर द्वारा जो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, उस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ये चारों में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाए जो कि हास्य गैस के रूप में विख्यात है, ये जानते हैं। आर्कियोट्रोपिक्स है जो कि क्या है? तो आर्कियोट्रोपिक्स है जो कि एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। तो जुरासिक युग का जो सर्व पुरातन पक्षी है उसे हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन को हम स्तनी में वर्गीकृत करते हैं। तो स्तनी जीव है डॉल्फिन, तो हमारा डॉल्फिन स्तनी में हम इसे वर्गीकृत करते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है, इसके बाद हमारा बायोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा और आपको PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। आपको हर क्लास का PDF उसमें दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो वो कौन सा रोग है? तो कैंसर से, तो 6 रोग से, 6 रोग टीबी को बोलते हैं। टीबी से प्रतिवर्ष 5 लाख लोग मरते हैं। अब तो कम हो गई है, 1995 का संख्या। अब तो टीबी में काफ़ी रोग लगा है। तो हमारा इसमें डी हो जाएगा 6 रोग, तो राइट आंसर हो जाएगा। संक्राम में सबसे मीठी होती है। तो संक्राम में जो सबसे मीठी होती है वो फ्रुक्टोज होती है। ऑप्शन नंबर ए फ्रुक्टोज हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मटर एक पौधा है। तो मटर एक कैसा पौधा है? तो वह शाक पौधा है। ऑप्शन नंबर हमारा एक शाक हो जाएगा राइट आंसर। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है वो हार्मोन होता है TSH। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा TSH राइट आंसर हो जाएगा। TSH का आप फुल फॉर्म देख लीजिए, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 106 ही क्वेश्चन है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता करते हैं। प्रथम उपभोक्ता होता है जैसे हरे हरे सब्जियां, पेड़ पौधे जो मांसाहारी ना हो, तो वो क्या है, वो मतलब कि स्वयं प्राकृतिक चीज़ खाते हैं, जैसे कि धूप वगैरह। तो हरे हरे पौधे वगैरह है जो उत्पादक है, तो वह अब जो सिर्फ हरे पौधे वगैरह खाते हैं वो प्राथमिकता होता है, और बकरी वगैरह ये क्या द्वितीय उपभोक्ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मानव एवं अन्य जीव सर्वहारी है। मांसाहारी में द्वितीयक और गौण उपभोक्ता होता है। शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उत्पादक में पौधे, उत्पादक बोले तो पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता बोले तो शाकाहारी में आ जाएगा, और द्वितीयक में गौण और उपभोक्ता। तो ये हमारा आज का क्लास खत्म हो गया। 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन थे बायोलॉजी से हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाएंगे, नेक्स्ट जो हम लाएंगे क्लास वो लाएंगे BPSC प्रीवियस क्वेश्चन का, भूगोल का, जिससे कि आपको भूगोल से भी सारे संबंधित क्वेश्चन आ जाए। भूगोल के काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखते हैं उसे कितने वीडियो में अपलोड करेंगे। 1 या 2 वीडियो उसका भी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।